हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डे स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 4 पढ़ेंगे। तो डे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप बच्चों को एडजॉइंट आफा मैट्रिक्स के बारे में समझा दिया था। तो आज हम जो थ्योरम 4 है, इसमें हम जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और जो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना, ये दोनों चीजें आप बच्चों को सिखाऊंगा। तो डिस्टेंस, ये थ्योरम 4 हमारी क्या कहती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारी इन्वर्टिबल होगी इफ एंड ओनली इफ, अगर ए हमारे पास क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। मतलब अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब ही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। और साथ में डिस्टेंस, ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ लगाया हुआ है। तो डिस्टेंस, इसको हम इस तरह से लिखते हैं आई डबल एफ। इसका मतलब भी यही होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो डिस्टेंस, जब ये लिखा हो इफ एंड ओनली इफ, तो इट मीन्स ये थ्योरम दोनों तरफ से चलती है। जैसे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल कब होगी, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। और जब इफ एंड ओनली इफ लगा दिया हो तो हम फिर ये इसी थ्योरम को उल्टा भी बोल सकते हैं कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगी अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास इन्वर्टिबल हो। तो इस तरह से हमें ये दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक हमें इस तरह से प्रूव करनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फिर कन्वर्सली हमें क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेना पड़ेगी और उसका हमने क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी हमें उसको दिखाना पड़ेगा। तो रिलेशंस, एक बार हमने क्या कर दिया, लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हमने मान लिया कि ए हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अब हमने दिखाना है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जब हमने ये लेना है तो हमने ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाना है, और जब हमने ये वाली चीज लेनी है तो हमने दिखाना है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। तो डिल्स, अब हमने ले लिया है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो हमने दिखा देना है कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो डिल्स, अब ए हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, आई हमने ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I। डिफरेंसेस, जो आप बच्चों ने ये मैट्रिक्स वाला यूनिट था वहां पे आप पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, क्या हो, कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो जैसे वहां पे क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। और वो हमने मान लिया कि ए का इनवर्स हमारे पास बी है, बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो वो आई के बराबर आता था, या फिर बी इंटू ए करते थे तब भी आई के बराबर आता था। ये आप बच्चों को मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई ए के बराबर क्यों आया, क्योंकि ए हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारे पास ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स है तो उसी ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब डिस्टेंस, यहां पे आप देखिएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है। आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे आप इसको ले लीजिए, किसी एक को ले लोगे। तो डिस्टेंस, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ए बी को ले लिया आई के बराबर, अब नाउ ए बी इज इक्वल टू आई मान लिया। अब डिस्टेंस, अगर हम इन दोनों का डिटर्मिनेंट कर दें, इस तरफ भी डिटर्मिनेंट लगा दिया और राइट हैंड साइड भी हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया, तो आप बच्चों को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 रहती है। अगर हमारे पास 1 0 0 और 1 हो तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 रहती है। तो इस तरह से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 रहती है। और डिस्टेंस, ये लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का डिटर्मिनेंट था, तो डिस्टेंस इसको आप बच्चों को पता है कि जब ए बी का होल डिटर्मिनेंट हो तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। तो वही हम लिख लेंगे ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट, और ये हमारा आ गया आई डिटर्मिनेंट के बराबर, और आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो डिस्टेंस, अब यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट अलग अलग है। अब डिस्टेंस, यहां पे देखिएगा, अगर ए डिटर्मिनेंट और जो बी डिटर्मिनेंट है वो अगर 1 के बराबर है, इट मींस इनमें से कोई भी जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा। अगर डिस्टेंस, अगर आप ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लेते तो 0 इंटू बी डिटर्मिनेंट करोगे तो 0 आना चाहिए था। अगर आप सोचोगे ये बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होगा तो ए डिटर्मिनेंट इंटू 0 करते तब भी ये 0 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या आ रहा है,
1 आ रहा है, तो किन्हीं भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास नॉन जीरो कब आता है? अगर उनमें से कोई भी हमारे पास नंबर जीरो ना हो। मतलब अगर x और y का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, इट मीन्स x और y और नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं है तो इट मीन्स एक्स या फिर वाई इनमें से जीरो नहीं होंगे। तो जैसे वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट अगर हमारा 1 के बराबर है तो ए डिटर्मिनेंट हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन हमें जरूरत थी सिर्फ ए की, क्योंकि हमें ए को दिखाना था कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और आप बच्चों को पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है? जीरो के बराबर होता है, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जब हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ली तो हमने दिखा दिया कि ए अगर हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब सिमिलरली डियर फ्रेंड्स, अब हम उल्टा लेंगे कि ए अब हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लेंगे और हमने प्रूव करना है कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हमने ले लिया कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डियर फ्रेंड्स, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर थी तो मतलब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये कहती है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है हमारे पास? अब हमें ये भी पता है, ये चीज आप बच्चों ने जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आप बच्चों को, कि अगर ए की मल्टीप्लाई कर दें एडजॉइंट ऑफ ए के साथ या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई कर दें ए के साथ, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आता है। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस थ्योरम में पढ़ाया है। डियर स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए। और साथ में डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप बच्चों को, ये हमने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे आ गया है आई। अब डिस्टेंस हमने क्या कर दिया? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां पे भी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर के साथ मल्टीप्लाई हो गई। और यहां पे क्या था? ए डिटर्मिनेंट। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे आई था, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या बचेगा? आई बच जाएगा। इट मीन्स अब हमने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी इन तीनों टर्म्स को, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। या फिर आप बोल सकते हो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हमारा इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो गया। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। अब डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, ये आप बच्चे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू आई के बराबर है। अब डिफरेंस मुझे बताइएगा कि अगर ए हो और उसके साथ कोई मैट्रिक्स जो बी हो तो उनका अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो और वो आई के बराबर आ रहा हो तो इट मीन्स हम क्या बोलते हैं? ए और बी आपस में क्या होती है? इनवर्टिबल मैट्रिक्स होती है। मतलब जो बी मैट्रिक्स होती है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स होती है। ये बताया मैंने आप बच्चों को कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स के बराबर आती है तो हम कहते हैं ये जो बी मैट्रिक्स होती है ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स होती है वो इस बी मैट्रिक्स का इनवर्स होती है। डिफरेंस, अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आई के बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये मैट्रिक्स होगी, ये वाली मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी। तो जैसे इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स को हमने मान लिया बी। क्या मान लिया? बी। तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू, ये है बी और ये है ए, तो बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने बी क्या मान लिया है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो जैसे जब ये वाली कंडीशन आती है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो ये थ्योरम आपने मैट्रिक्स वाले यूनिट में पढ़ी थी। तो वहां पे क्या था? अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर हो तो हम कहते हैं कि ए हमारे पास इनवर्टिबल मैट्रिक्स है और वो जो बी होता है वो हमारा क्या होता है? इनवर्स होता है। तो इसी तरह से जैसे आपने वहां पे जो ऑपरेशंस लगा के जब आपने वो फाइंड किए थे इनवर्सेस, तो वहां पे भी तो इस तरह से आता था कि अगर हमारे पास जो ए इंटू बी यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आती थी इनवर्स और वो हमारे पास आई के बराबर आता था तो यही बी को हम क्या बोलते थे? इनवर्स ऑफ
ए मैट्रिक्स। तो वही यहाँ पे भी वही कंडीशन आ रही है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर आ रहा है, तो इसलिए ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, और जो ए इनवर्स होगा वो किसके बराबर होता था, बी के बराबर बोलता था, तो ये स्टूडेंट्स वो बी के बराबर होगा, और ये बी वाली मैट्रिक्स किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यही अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि जब हमने इनवर्स फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए मैट्रिक्स, सबसे पहले नॉन सिंगुलर, मतलब सबसे पहले हमें उसका देखना है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो है या नहीं है। अगर नॉन जीरो होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और उसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता होगा, और फिर उसके बाद हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैं एग्जांपल 24 दिखाता हूं यहाँ पे। तो एग्जांपल 24 में क्या है, ए मैट्रिक्स हमें दी है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, देन वेरीफाई करना है कि जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है, और फिर हमने ए इनवर्स भी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ए मैट्रिक्स हमें दी है और एडजॉइंट ऑफ ए हमें चाहिए, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं और एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमें मैट्रिक्स दी है ए मैट्रिक्स वो हमने यहाँ लिखी है, और उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हमने उसको इस तरह से चेंज कर दिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो 1 3 3 1 4 4 1 3 और 4, यहाँ पे पहले क्या थे, ये ब्रैकेट्स थी, अब ये ब्रैकेट्स नहीं, अब ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। अब इसको हमने फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड किया, तो ये प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है, और ये प्लस में। तो प्लस जब ये वाला एलिमेंट देखा हमने तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, तो ये 4 एलिमेंट आ गए 4 3 3 और 4, तो वही लिखे हैं। उसके बाद ये वाला 3 एलिमेंट लिया, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया, तो 1 3 1 और 4 आ गए, 1 3 1 और 4। सिमिलरली जब आप इस एलिमेंट को देखते हैं तो हम छोड़ देते हैं ये वाला रो और ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो एलिमेंट बचते हैं 1 4 1 और 3, तो वो लिखे हमने। अब इनको हम एक्सपेंड करेंगे, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, और माइनस 3 3 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 1 जा 3 और 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 ये 3 माइनस 4 हो जाएगा। तो अब हम 1 इंटू 18 माइनस 9 करेंगे, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 करेंगे, और प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 करेंगे, तो ये हम अपना सॉल्व कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट जब हमने ये वैल्यू सॉल्व की तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ गई, और वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है। तो डिटर्मिनेंट इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए होगी ये हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। तो रेशन यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए था। देखो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर दिया, अब हमने जो ए एडजॉइंट ऑफ ए है वो फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो A11 आप बच्चों को निकालना आता होगा, तो वो हमारे पास 7 आ गया है। A12 फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस वो हमारे पास -1 आएगा। तो ये बच्चे आप खुद अब फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज माइनस और कोफैक्टर्स पे करवाई है आप बच्चों को। तो ये जो मैट्रिक्स थी हमारे पास है मैट्रिक्स, तो उसी के हम A13 भी फाइंड करेंगे, वो -1 आएगा। फिर A21 फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास -3 आया हुआ है, तो आप बच्चे भी यहां से देख के फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद A22 फाइंड करेंगे और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस जब भी आप पढ़ते हो तो साथ में रफ कॉपी रख लीजिए, और डिस्टेंस आप बच्चों को ये माइनर और कोफैक्टर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बच्चों को ये मैंने बहुत बार समझा चुका हूं, ये कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं या माइनस कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस ये ऐसे जनरल में अगर आप बच्चों को फॉर्मूला बताऊं तो वो ये होता है कि A ऑफ I J वो हमारे पास होता है -1 की वैल्यू I प्लस J इंटू M ऑफ आई जे। तो ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आप बच्चों ने यूज करना है, तो आप निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का माइंड कोफैक्टर। तो जैसे अब हम A23 जब फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू 0 मिलती है। जब A31 फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू -3 मिलती है, और जब हम A32 फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है। अब सिमिलरली हम A33 आप बच्चों को दिखाते हैं यहाँ पे। तो जब हमने A33 फाइंड किया तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सारे के सारे कोफैक्टर्स खुद से निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तब भी आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में दोबारा से बोल सकते हो कि सर हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप बच्चों को फिर दोबारा से कहीं ना कहीं आप बच्चों को किसी न किसी तरीके से समझा दूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला भी आप बच्चों को आता है, मतलब वो पहले हमारे पास क्या होता था, जो रो होती है उसको हम कॉलम में लिखना होता है। तो ये A11 A12 A13 होना चाहिए था, लेकिन उसको हमने कॉलम में लिखना है, तो हम कॉलम में ये
फार्मूला इसका क्या होता है अब A11 A12 A13 A21 A22 और A33 A31 A32 और A33 ये हमने डायरेक्टली लिख लिया होता है, नहीं तो आप इसको पहले सीधा करके लिखिएगा फिर उसका ट्रांसपोज लिखो तो ऐसे आ जाएगा। तो रिलेशन ये हम ऐसे डायरेक्टली आप बच्चों को अब याद रखना है, क्योंकि रिलेशन ये छोटी छोटी बातें जो जब 10 बार कर दी हूँ तो उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा ब्रॉड करना है, ये नहीं रहना है कि हाँ भाई छोटे बच्चों की तरह ही आपको वैसा ही नहीं सीखना है। तो अब रिलेशन यहाँ पे ये वैल्यूज लिखोगे तो वैल्यूज पुट की तो हमें मिल गया A11 की वैल्यू 7 थी, 12 की -1 थी, 13 की भी -1 थी, तो ये वैल्यूज हमने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हमें प्रूव करना था कि जो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होना चाहिए। तो रिलेशन सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो रिलेशन जो A मैट्रिक्स थी वो हमने लिख ली है, वो हमारे पास 1 3 1 4 3 1 3 3 1 3 4 थी, तो रिलेशन ये हमने लिख ली है और इसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये थी एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर सकते हो 1 इंटू 7 करेंगे 7 आएगा, 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 आएगा और 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, तो ये एलिमेंट लिख लिए। उसके बाद इसी की हमारे पास किसके साथ होती है, अब आप बच्चों को एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं, तो ये पहला रो इसकी साथ हो जाएगी इसकी, फिर उसके बाद इसी रो की इसके साथ हो जाएगी, फिर इसी रो के इसकी साथ हो जाएगी, तो जैसे जब इसकी और इसकी हुई तो ये मिला, जब इस रो की इसके साथ हुई तो ये वाला मिल गया, और इस रो की जब हमें इसके साथ हुई तो ये हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स मिल जाते हैं। 1 इंटू -3 करेंगे तो -3, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, और इन एलिमेंट्स को हम कर देते हैं ऐड। अब हम लेंगे अपनी सेकंड रो लेंगे और सिमिलरली मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हमारे पास सेकंड रो है, इसकी हमने कर दी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ करनी है। तो जब फर्स्ट कॉलम से की तो पहले ये मिलेगा, जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई की सेकंड रो की तो ये मिलेगा, और जब इस सेकंड रो की थर्ड कॉलम से की तो हमें ये वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे देख सकते हो आप 1 इंटू -3 करें तो -3, 4 इंटू 0 करें तो 0 और 3 इंटू 1 करें तो 3, तो इस तरह से ये एलिमेंट्स लिख लिए। अब ये दोबारा से थर्ड रो लोगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे 1 3 और 4 की 7 -1 और 1 -1 के साथ, तो 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और उसके बाद 3 इंटू -1 करेंगे -3 आएगा, और 4 इंटू -1 करेंगे तो -4 आएगा, तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद ये फ्रेंड्स इसी थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट मिल जाएंगे, सेकंड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी थर्ड रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएंगे। तो जैसे इस तरह से हमारे ये 9 एलिमेंट्स है, ये पूरे के पूरे आप बच्चों को दिखा दिए मैंने आप बच्चों को, तो आप बच्चे अब यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कहीं पे यहाँ पे कोई आप बच्चों को कोई थोड़ी बहुत गलती लगे तो आप बच्चे मुझे बता भी सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा 7 -3 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे -3 + 3 ये दोनों कैंसिल तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे -3 + 3 0 हो जाएगा, ये -3 और +4 है तो ये 1 आ जाएगा, ये 7 -4 3 आएगा, और 3 में से 3 निकाला तो 0। उसी तरह से -3 +3 कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये -3 ये +3 ये भी 0 आ जाएगा, ये -3 + 4 है तो 1 हो जाएगा, और ये 7 में से 3 निकालेंगे 4 में से 3 4 निकालेंगे तो 0। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर आ गया आई के बराबर आ गया। अब डिस्टेंस आप बच्चे यहाँ पे देखिएगा, अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई भी लेना है, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला भी लेना है जिसको हमने प्रूव करना है। तो जैसे जो राइट हैंड साइड में क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, अब जैसे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो उसकी वैल्यू आप बच्चों ने अभी पहले फाइंड की तो वो कितनी थी वो 1 थी, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। और जो आई है हमारे पास तो आई की वैल्यू हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना था, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैट्रिक्स की तरह लिखना है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ना कि आप डिटर्मिनेंट की तरह लिख लीजिएगा तो अब तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपने इसको इस तरह से कर देना है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम 1 के साथ सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 के साथ क्या तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई तो ये भी हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी हमारा इसके बराबर आई, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई किया तो वो भी हमारा इसके बराबर ही आया। तो इट मीन ये दोनों साइडें क्या है, दोनों चीजें बराबर है, इट मीन इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर हो गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी ये राइट हैंड साइड ली थी, और इन दोनों की वैल्यू सेम आई, तो इट मींस ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का बच्चों को फॉर्मूला आता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये फॉर्मूला होता है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी पता है, वो 1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया है अभी, ये यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे होंगे, ये हमने अभी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया, तो ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे वहां पे और हम अपना इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, तो आप बच्चे देख पा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसकी वैल्यू 1 थी, तो 1 अपॉन 1 ही लिखा है, और एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 7 माइनस 3 -1 1 और 0 -1 0 और 1, तो ये वैल्यूज हमने एडजॉइंट ऑफ ए की भी लिख ली है। अब 1 अपॉन 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 के साथ सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट्स ही आ जाएंगे, मतलब 1 के साथ आप किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही दोबारा से एलिमेंट आ जाएंगे। 7 -3 -1 1 और 0 -1 0 और 1, तो इस तरह से जो ए इनवर्स होगा वो हमारा इस मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन जो एग्जांपल हमारे पास 24 थी, आप बच्चों को ये बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें, और साथ में बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 25। तो एग्जाम्पल 25 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है और जो बी मैट्रिक्स ये भी हमें दी है। देन वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये चीज हमने वेरीफाई करनी है कि जो ए बी का इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा था वहां पे मैंने ये थ्योरम भी करवाई थी, और आप बच्चों को वहां पे दिखाया था कि जो ए बी का इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, और ये चीज हम यहाँ पे भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे कैसे वेरीफाई कर देंगे, वहां पे हमने मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई किया था, फिर उसका इनवर्स फाइंड करके हम ये चीज वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अब हम डायरेक्टली ए बी का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका इनवर्स फाइंड कर देंगे, किससे, फॉर्मूले से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी रहेगा और एडजॉइंट ऑफ ए बी रहेगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका इनवर्स फाइंड कर देंगे, बी का अलग से इनवर्स फाइंड करेंगे, ए का अलग से इनवर्स फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हम बराबर प्रूव कर देंगे, मतलब वेरीफाई कर देंगे। जिसमें जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है वो हमने यहाँ पे लिखी है। ए मैट्रिक्स हमें दी है 2 3 1 और -4, बी मैट्रिक्स हमें दी है 1 -2 -1 और 3। तो जैसे ये ए और बी मैट्रिक्स हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, मतलब ए इंटू बी, क्योंकि हमें ए बी मैट्रिक्स चाहिए। तो ए बी करेंगे मतलब ए मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, तो ये हमारे पास है फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 करेंगे 2, और 3 इंटू -1 करेंगे तो -3, ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब आप बच्चों को आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही अच्छे से आती होगी। तो फर्स्ट होगी, अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -2 करेंगे तो -4, और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, तो -4 प्लस 9। सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 करें तो 1, -4 इंटू -1 करें तो +4, तो 1 + 4 हो गया। अब इसी रो की हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 तो -2, और -4 इंटू -3 तो -12 आ गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो मिला हमें -1 5 5 और -14। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ए बी फाइंड कर दिया है। अब हम ए बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, और वही फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे कि सॉरी यहाँ पे मैंने बी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखना था। तो इस तरह से जो ए बी का इनवर्स होगा वो हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब जैसे मुझे बताइएगा जो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये 2x2 मैट्रिक्स का। तो जैसे जब 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हो तो क्या होता है, ये आप बच्चों को मैंने बताया था कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, तो ये क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज, मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो ये एडजॉइंट जो आएगा वो -14 यहाँ पे आ जाएगा और -1 यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, तो इनका क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। तो पहले ये किस में था, प्लस में, तो अब ये -5 हो जाएगा, और ये किस में था, +5 में, तो ये भी हमारा -5 में हो जाएगा। आप इस तरह से डायरेक्टली एडजॉइंट भी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यही लिखना है यहाँ पे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, तो सॉरी ए बी का डिटर्मिनेंट, तो जैसे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -14 करोगे तो 14 मिलेगा, और 5 इंटू 5 करेंगे 25 मिलेगा, तो 14 - 25 आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, तो वो आ जाएगा हमारे पास -11, तो ये बाद में लिख लेंगे हम। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, जो एडजॉइंट, तो एडजॉइंट भी मैंने आप बच्चों को शॉर्टकट में दिखा दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये दोनों वैल्यूज
चेंज हो जाएंगे इनका साइन, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे -5, यहाँ पे भी -5 हो गया, और ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो गई, मतलब ये इसकी जगह पे आ गई और ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे आ गई। तो ये यही हमने इंटरचेंज कर दिया और इनके हमने साइन चेंज कर दिया। आई होप डिस्टेंस आप बच्चों को ये पता चल गया होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये आप बच्चों को शॉर्टकट में एडजॉइंट निकालना ये भी सिखाया हुआ है। अब डिस्टेंस उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/14 - 25 करेंगे तो -11 आ गया। अब डिस्टेंस अगर आप बच्चों को थोड़ी सी कहीं से भी दिक्कत आ रही है तो आप ये जैसे प्रोसेस के अकॉर्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए हम जैसे फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स फाइंड करके, तो वैसे भी आप फाइंड कर सकते हो, वैसे भी आप लिख सकते हो। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है उसको भी आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अलग से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करके उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, तो वो भी हमारे पास -11 ही आएगी। तो 1/14 में से 25 निकालेंगे तो ये -25 आएगा, -11 आएगा, और यहाँ पे -14, यहाँ पे -5 -5 और -1 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब -11 से हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो जब हमने -14/-11 किया तो 14/11 मिलेगा, -5/-11 किया तो 5/11 मिलेगा, और यहाँ पे -5/-11 किया तो 5/11, -1/-11 किया तो 1/11 आ जाएगा। तो इस तरह से जो AB का इनवर्स है वो हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, A इनवर्स और B इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर B इनवर्स इंटू A इनवर्स मल्टीप्लाई हम फाइंड कर लेंगे। तो जब हमने A इनवर्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब डिस्टेंस सबसे पहले मैं आप बच्चों यहाँ पे अलग से दोबारा से जो हमारे पास A मैट्रिक्स है वो लिख के दे देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाती है इस तरह से 2 3 1 और -4, तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास A मैट्रिक्स। अब डिस्टेंस जो ए मैट्रिक्स है, तो अब मुझे बताइएगा इसका एडजॉइंट आप निकाल सकते हो, मतलब इन दोनों को क्या करना है, ये वाले दो एलिमेंट्स जो इनको इंटरचेंज करना है, तो 4 यहां चला जाएगा और 2 यहां आ जाएगा, तो वही लिखा है 4 ऊपर आ गया है यहाँ पे और ये हमारे पास -2 यहाँ पे आ गया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस, उसके बाद ये जो दो एलिमेंट्स ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया, और ये माइनस का 1 था तो ये प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो गया। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी लिख ली ये वाली। उसके बाद जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन भी है तो -8 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन होता है, और 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1/-8 इंटू -3 करें तो 1/-11 हो गया। और डिस्टेंस ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू थी तो वो हमने यहाँ पे लिख ली हुई है। तो डिस्टेंस आई होप आप बच्चों को जो 2x2 मैट्रिक्स अगर हमारे पास दी होगी तो आप डायरेक्ट भी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, और साथ में एडजॉइंट भी इसका आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, बहुत ही आसान रहेगा आप बच्चों के लिए। तो आसान तो यही है कि अगर आप बच्चों को ये डिटर्मिनेंट दिया गया है तो ये जो दो नंबर होते हैं तो इनको क्या करना है इंटरचेंज, मतलब ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, और ये जो दो वैल्यूज होती हैं तो इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज, अगर ये पहले के प्लस में होंगे तो माइनस में आ जाएंगे, और अगर माइनस में होंगे तो प्लस में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने आप बच्चों को एडजॉइंट निकालना भी शॉर्टकट में सिखा दिया है। अब डिस्टेंस हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/-11 करेंगे तो +4/11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल, तो -3/-11 करेंगे तो वो हमारे पास 3/11 आएगा, -1/-11 करेंगे तो 1/11 आ जाएगा, और 2/-11 करेंगे तो -2/11 हो जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने ए इनवर्स भी फाइंड कर दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बी इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले आप बच्चों को बी मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, तो बी मैट्रिक्स में आप बच्चों को यहाँ पे लिख ली है 1 -2 -1 और ये 3, तो ये मैट्रिक्स है बी। अब डिस्टेंस इसका भी आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, तो इसका एडजॉइंट कैसे होगा, मतलब ये वाले दो एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, ये 3 यहां चला जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यही हमने यहाँ पे देख लीजिएगा आप इंटरचेंज कर दिए हुए, मतलब 3 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। अब ये जो दो एलिमेंट्स हैं तो इनके साइन चेंज होते हैं, तो पहले -2 था तो अब प्लस का 2 हो गया, अब -1 था और यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, मतलब किसमें, ये है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ बी। और अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मतलब अगर ये हमारे पास 1 -2 और -1 और 3 ये मैट्रिक्स थी, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, और बीच में माइनस का साइन, और -1 इंटू -2 करें तो +2 हो जाता है, तो वही लिखा है +2, तो 3 -2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/1 इंटू 3 2 1 और 1। तो जैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब 1/1 तो 1 ही रहेगा, और 1 के साथ इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 3 2 1 और 1 ही आएगा, मतलब बी इनवर्स हमारे पास ये आ जाएगा और ए इनवर्स हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड कर देंगे, और जो ए बी इनवर्स है वो उसके बराबर हम दिखा देंगे। तो अब हम देखते हैं अपना बी इनवर्स फाइंड करने, वो हमने कर दिया, तो 1/1 ही रहेगा और उसकी मल्टीप्लाई की, तो ये मैंने आप बच्चों को दिखा दिया पीछे। अब डिस्टेंस हम करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई, मतलब सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, ए बी का इनवर्स फाइंड कर दिया है। अब हमने उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, और राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स और
ए इनवर्स। तो ये चीज अब हमने फाइंड करनी है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास ये था 3 2 1 और 1, और ए इनवर्स हमारे पास क्या है, वो है 4/11, 3/11, 1/11 और -2/11। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी। बच्चों को वैल्यू आप बच्चों ने उतारी होगी या देखी होगी पीछे। तो अगर आप डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप बच्चों को बता दिया, जब भी आप पढ़ते हो तो साथ में नोटबुक जरूर रखा करिए और साथ में रफ कॉपी भी रखा करिए, ताकि आप बच्चों को किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप सीख जाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डियर स्टूडेंट्स ये सीखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जैसे इसलिए मैथ को मुश्किल मत बनने दो, उसको आसान बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे अब इनकी मल्टीप्लाई होती है तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हुई तो 3 × 4/11 करेंगे तो 12/11, 2 × 1/11 करेंगे तो 2/11। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब इसी रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 3 × 3/11 तो 9/11 हो जाएगा, 2 × -2/11 तो -4/11 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट मिल गया। अब सेकंड रो की इस कॉलम के साथ करेंगे 1 × 4/11 तो 4/11, 1 × 1/11 तो 1/11। अब इसी की मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम के साथ, तो 1 × 3/11 तो 3/11 आ जाएगा, 1 × -2/11 तो -2/11 आ जाएगा। अब डिवीजन जहां पे देखिएगा सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, 11 ही है, तो डिनोमिनेटर हम एक ही बार लिखेंगे और 12 और 2 कितना होता है 14। यहाँ पे भी 11 एक बार लिखेंगे और 9 - 4 कितना होता है 5। अब डिवीजन यहाँ पे भी देखिए 11 हमने एक बार लिख लेना है और यहाँ पे 4 + 1 कितना होता है 5। अब यहाँ पे भी 11 हमने एक बार लिखोगे और 3 - 2 कितना होता है 1। और डिवीजन यही हमारे पास किसके बराबर था, ए बी इनवर्स भी हमारा 14/11, 5/11, 5/11 और 1/11 के बराबर आया था। अगर आप बच्चों को कहीं पे थोड़ा सा भी कोई डाउट आ रहा है तो ये देख सकते हैं। तो यही हमारे पास ए बी आया था 14/11, 5/11, 5/11 और 1/11। तो डिवीजन इस तरह से हमने वेरीफाई कर दिया जो हमारे पास ए बी का इनवर्स है और जो बी इनवर्स ए इनवर्स है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो डिवीजन यही हमने एग्जाम्पल 25 में प्रूव करना था और यही हमने वेरीफाई कर भी दिया। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम्पल 26। तो एग्जाम्पल 26 में हमारे पास क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन a² - 4a + i = 0 where i is 2 × 2 identity matrix and 0 ये O होता है, ये O is 2 × 2 0 मैट्रिक्स, ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स होगी। और यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, कि इस इक्वेशन को जो हमें ये प्रूव करनी सॉल्व करनी है, तो सॉल्व नहीं करनी, सेटिस्फाई करवानी है, तो उस इक्वेशन से हमने ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो डिवीजन ये एक और नया कंसेप्ट है कि ए इनवर्स फाइंड करने का इक्वेशन में से। तो डिवीजन ये भी आप बच्चों ने सीखना है और इस तरह का क्वेश्चन आप बच्चों को पेपर में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गई या फिर इस एक्सरसाइज को जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तो उसके ये इस तरह का क्वेश्चन हो गए 2-3, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी है, सबसे पहले हम वो मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर हम ये वाली a² फाइंड करेंगे और हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे a² की, a की और i की, और उसको हम दिखा देंगे कि 0 के बराबर आ रही है। और i हमारे पास क्या रहेगा, i हमारे पास 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वो होती है 1 0 0 1। और जो O मैट्रिक्स है तो वो क्या रहेगी, लास्ट में हमने दिखाना है 0 0 0 के बराबर आ जाए। तो डिस्टेंस a² फाइंड करेंगे। सबसे पहले a दिया हुआ है तो a² आप कैसे फाइंड करते हैं ये आप बच्चों को पता है, a को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम a² फाइंड कर देंगे। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है, a² हमारा आ गया a × a के बराबर। तो a मैट्रिक्स ये है, a मैट्रिक्स ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 2 × 2 करेंगे 4, 3 × 1 करेंगे 3, 4 + 3 रहेगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएंगे एलिमेंट्स। इसकी और इस कॉलम की मल्टीप्लाई होगी 2 × 1 करेंगे 2, 2 × 1 करेंगे 2, तो ये आ जाएगा। इस कॉलम की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 करेंगे तो 3 और 2 × 2 करेंगे तो 4, 3 + 4 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व किया तो ये मेरा 7, 12, 4 और 7। अब डिस्टेंस a² हमने फाइंड कर दिया, ये आप बच्चों को तो सॉल्व करना आता ही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अब डिस्टेंस हम क्या करेंगे, a² की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे, इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है उसकी, तो वो है हमारे पास a² - 4a + i, इसको हमने दिखाना है O के बराबर। तो सबसे पहले a² की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर 4 × a की वैल्यू लिख लेंगे और i की वैल्यू लिख लेंगे। तो a² की वैल्यू थी 7, 12, 4 और 7, ये भी हमने निकाली। उसके बाद -4 × a मैट्रिक्स, मतलब जिसकी जो मैट्रिक्स थी a हमें दी हुई थी, तो वो वैल्यू क्या थी 2, 3, 1 और 1, तो ये लिख लिए। उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली i, वो किसके ऑर्डर की 2 × 2 की, तो 1 0 0 1, तो ये हमने लिख लिया। ये सारी की सारी वैल्यू जो तीनों हमने लिख ली, a² की, a की और i की। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास 0
मैट्रिक्स के बराबर आनी चाहिए। तो ये है 7, 12, 4 और 7, तो वही लिखा है। अब 4 से सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लाई हो गई 4 से। उसके बाद हमारे पास 1 0 0 और 1 आ गया। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, 7 -8 प्लस 1, तो ये वाले एलिमेंट देखें कॉरस्पॉन्डिंग ये और ये, तो जाएगा 7 -8 प्लस 1, फिर 12 -12 प्लस 0, तो वही लिखा है 12 -12 प्लस 0। अब 4 -4 प्लस 0, तो वही लिखा है 4 -4 प्लस 0। अब 7 -8 प्लस 1, तो वही लिखा है 7 -8 प्लस 1। तो अब डिस्टेंस जब इनको देखोगे -12 प्लस 12 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। सिमिलरली 7 और 1 कितने होते हैं 8, 8 में से 8 निकाले तो 0, तो ये भी 0 आ गया। 4 -4 ये दोनों कैंसिल, तो ये भी 0 हो जाएगा। और 7 + 1 8, 8 और 8 -8 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास 2 × 2 का 0 मैट्रिक्स आ गया। तो जैसे इस तरह से जो हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए था वही आ गया। तो इस तरह से हमने ये दिखा दिया कि ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। a² + 4a - 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब डिस्टेंस आप बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि जो हमारे पास ये इक्वेशन दी होती है यहां से हम ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे यहां पे देखिए, अगर आपके पास इस तरह से ए लिखा हो और आप बच्चों को यहां दिया गया हो ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स आपका किसके बराबर आता है, आई के बराबर आता है। तो यही कंसेप्ट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब जो a² है उसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए इनवर्स के बराबर, ए इंटू ए इनवर्स के बराबर। तो सॉरी a² को कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए के बराबर। और डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे ए इंटू ए के साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और दोनों क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास आई बन जाएंगे, और ए इंटू आई करेंगे तो वो ए आ जाएगा। तो डिस्टेंस इस तरह से जब हम ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आप बच्चों को अब सिखाएंगे कि हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस जो हमें ये मैट्रिक्स दी है तो वो हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन है वो क्या है, a² - 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। 0 नहीं, यहाँ पे ओ लिखना है एक्चुअल में, तो वो क्या है, ओ है। तो डिस्टेंस ओ मैट्रिक्स मतलब 0 मैट्रिक्स के बराबर। तो डिस्टेंस अब हमें यहां से क्या करना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, मतलब चाहे कोई भी क्वेश्चन लोगे तो आपने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक साइड कर देनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने दूसरी तरफ ले आए तो वो -i के बराबर आ गया, और एक तरफ क्या रह गया, a² - 4a। अब डिस्टेंस इसको इस तरह से लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो ये a है यहाँ पे भी a² है, अब हमें चाहिए ए इनवर्स। क्या चाहिए, ए इनवर्स। अब डिस्टेंस आप बच्चों को पता है किसी भी मैट्रिक्स की हम अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास वही मैट्रिक्स आती है, ये भी आप बच्चों को पता है। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आई है, तो आई के साथ हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगी। अब डिस्टेंस हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए, तो इसका मतलब हम ए इनवर्स के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अब -i को हम ए इनवर्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो वो -ऑफ ए इनवर्स ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे हमें पता है कि आई की किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, और ये माइनस था पहले से तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो डिस्टेंस अब हमने यहाँ पे इन दोनों साइडों क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। और डिस्टेंस पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है, प्री मल्टीप्लाई मतलब अगर ए है इसके साथ अगर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करनी है तो अगर पोस्ट करनी है तो आगे लिखोगे, और अगर प्री करना है तो उसके पीछे लिखोगे ए इनवर्स। तो जैसे आप चाहे किस तरह से भी करो तो आपका दोनों तरह से सेम रहेगा, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो तब भी आप निकाल सकते हो। अब जैसे जब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो जो a² था वो हमने लिख लिया a इंटू ए, या बच्चों को भी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर a² हो उसको हम a इंटू ए के बराबर लिख सकते हैं, तो वही लिखा है। और साथ में हमने ए इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, तो ए इनवर्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे -4 इंटू ए था और इसके साथ भी ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड की हुई है। और यहाँ पे आगे हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, -i था और उसके साथ ही हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी है ए इनवर्स की। तो जैसे अब आप बच्चों को पता है अगर a इंटू ए इनवर्स करें तो वो i के बराबर होता है, और i इंटू ए इनवर्स करें तो वो -ऑफ ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों को ये दोनों चीजें पता है। तो हमने यहाँ पे देखा a इंटू ए इनवर्स है तो वो हमारे पास i के बराबर आ जाएगा, a इंटू आई हो गया। अब यहाँ पे -4 इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर, तो यहाँ पे भी आई लिख लिया, और यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू ए इनवर्स। तो जैसे ये आप बच्चों को पता है अगर किसी भी मैट्रिक्स की आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो वही लिखिए हमने -ए इनवर्स हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे a इंटू आई है, तो अब आई मैट्रिक्स की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, तो यहाँ पे a ही रहेगा। अब 4 की मल्टीप्लाई कर दी आई मैट्रिक्स के साथ तो 4 आई मैट्रिक्स ही रहेगा, क्योंकि 4 इंटू ये बन जाएगा 1 0 0 1, तो ये अलग वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से -ए इनवर्स है। अब ये माइनस आप यहाँ पे ला सकते हो, तो ए इनवर्स कैसे रहेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-1 इंटू a -4i, तो ये रहेगा हमारे पास
ए इनवर्स की वैल्यू। तो ये ए इनवर्स हो जाएगी, देखो ये माइनस था ना, तो ये माइनस हमने डिनोमिनेटर में ले आए हैं और यहाँ पे क्या है ए माइनस 4i, तो वही लिखा है ए माइनस 4i। तो जैसे इस तरह से जो ए इनवर्स होगा वो 1/-1 इंटू ए माइनस 4i आ जाएगा और ए की वैल्यू पुट कर दोगे, आई की वैल्यू पुट कर दोगे, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो जैसे हमने वही यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे देख पा रहे हैं। तो जो ए इनवर्स है हमारे पास, तो हमने ये लिखा है हमने। अगर आप क्या कर सकते थे, माइनस कॉमन निकाल सकते थे या उसको उल्टा करके लिखा हुआ है। जैसे 1 मैंने आप बच्चों को बताया 1/-1 इंटू ए माइनस 4i करोगे तब भी वैसा ही निकलेगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए माइनस 4i के बराबर। और इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, माइनस की ए बन जाएगी और माइनस इंटू माइनस प्लस का, तो प्लस 4i बन जाएगा और ए किसका बन जाएगा, माइनस का, तो 4i माइनस ए आ जाएगा। चाहे आप यहाँ पे आप बच्चों को नहीं दिखाई दिया तो ये मैंने आप बच्चों को दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस 4i को, तो ये ए माइनस 4i है, तो ये हमारे पास 4i प्लस का बन जाएगा, तो वो 4i लिख लिया प्लस का, और ए माइनस का बन जाएगा तो माइनस ए आ जाएगा, 4i माइनस ए। तो जैसे इस तरह से हमने 4i माइनस ए यहाँ पे लिख लिया हुआ है। तो अब 4 इंटू आई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1 है, और माइनस ए हमारे पास क्या है 2 3 1 और 2। ये मैट्रिक्स भी आप बच्चों को पता है। तो जैसे जो हमें ए मैट्रिक्स दी थी वही हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो 4 इंटू 1 करेंगे 4 आएगा, और 0 से 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही जाता है, और 4 इंटू यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 1 भी आना था, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो डिफरेंस इस तरह से बीच बीच में मैं कहीं पे सॉल्व करने में स्किप कर देता हूँ, तो अगर कोई गलती रह गई हो तो आप बच्चे मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो डिफरेंस इस तरह से हमारे पास 4 इंटू 1 किया तो 4, 4 इंटू 1 किया तो 4, और ये यहाँ भाई दोनों 0 ही आ जाएंगे, तो 4 0 0 और 4 आ जाएगा। अब डिफरेंस यहाँ पे है माइनस 2 3 1 और 2, तो वही लिखा है माइनस 2 3 1 और 2। अब हम क्या करेंगे 4 के साथ, 4 से माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 2 क्या आता है 2। उसी तरह 0 माइनस 3 तो माइनस 3 आ जाएगा, 0 माइनस 1 तो वो आ जाएगा माइनस 1, और 4 माइनस 2 तो वो हमारे पास आएगा 2। तो डिफरेंस 4 में से 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह से जो ए इनवर्स था वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। तो डिफरेंस आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि हम ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सिर्फ हमें क्या करना होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई या फिर प्री मल्टीप्लाई करना होता है ए इनवर्स के साथ। और सबसे पहले हम आई को एक तरफ लिखते हैं, फिर ए इनवर्स वहां से देखते हैं, और जो ए इनवर्स होता है उसको हम एक तरफ लिखते हैं, और वो वैल्यू सारी की सारी हम फाइंड कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू होगी, जो ए स्केयर की वैल्यू होगी, ये चीजें यूज हो सकती है। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हम अपनी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस आई होप आप बच्चों को लेक्चर पसंद आया। अगर लेक्चर पसंद आता है तो डिस्टेंस लाइक बटन पे